क्या आपने घंटों घंटों बैठकर ओवरथिंक किया है अबाउट समथिंग जो किसी और ने आपको कहा विच हर्ट यू अ लॉट? या फिर आपने किसी ऐसे इंसान से इंटरैक्ट किया एंड उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया विच वॉजेंट इवन दैट डीप टू देम बट इट हर्ट यू पर्सनली अ लॉट? इतना हर्ट किया कि आप अपने आप को डाउट करते हो, आप अपने रिलेशनशिप्स को डाउट करने लग गए एंड अपनी वर्थ को डाउट करने लग गए, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। क्योंकि ज़्यादातर बार all of these things are not even related to you. So in this video, I am going to teach you how to stop taking things so personally without becoming cold or disconnected from others. Hi guys, welcome back to my channel. I'm Richa. I'm a counseling psychologist and a content creator. And today we are going to talk about this very important topic, as you have heard already. And yeah, let's get started. Okay, first of all, let's understand something very important. See, टेकिंग थिंग्स पर्सनली इज नॉट अ पर्सनैलिटी फ्लॉ. इट्स नॉट लाइक कि आपकी पर्सनैलिटी में कोई इशू है जिसकी वजह से आप चीज़ों को बहुत पर्सनली लेते हो. इनफैक्ट इट्स अ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म. आपका ब्रेन ना कॉन्स्टेंटली फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा होता है दैट वेदर आई एम सेफ, वेदर आई एम एक्सेप्टेड और नॉट. बट जब कोई इंसान ऑफ साउंड करता है, कोई रूडली आपसे बात करता है या फिर आपको अप्रिशिएट नहीं करता है, देन योर माइंड डजंट स्टे न्यूट्रल. ओके, वो फिल करना शुरू कर देता है गैप्स एंड यूजुअली वो गैप्स नेगेटिवली ही फिल होते हैं. तो आप सोचना शुरू कर देते हो कि क्या मुझ में कोई प्रॉब्लम है, डिड आई से समथिंग रॉन्ग. तो आप ओवरथिंक करना शुरू कर देते हो कि क्या मुझ में कोई कमी है, डिड आई से समथिंग रॉन्ग, व्हाई आर दे ट्रीटिंग मी लाइक दैट, am I not good enough? But the truth is that most people are not thinking about you as much as you think they are. Reality is कि वो अपनी problems, अपनी insecurities and खुद के stress में ही फंसे होते हैं. अब ना रियल प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं. देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग बिहेव कैसा करते हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट हम उसको कौन सा मीनिंग अटैच करके देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को टेक्स्ट भेजा होता है और कोई रिप्लाई नहीं करता है तो आपके अंदर एक थॉट आता है दैट दिस पर्सन इज इग्नोरिंग मी. द रियलिटी कुड बी दैट दे एक्चुअली फॉरगॉट टू रिप्लाई, दे गॉट एक्सट्रीमली बिजी और दे आर कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड. तो रियलिटी चाहे जो मर्जी हो, आपका ब्रेन जो स्टोरी पे बिलीव करना चाहता है वो उसी तरीके से फील करना शुरू कर देता है. बट योर ब्रेन काइंड ऑफ इज द स्टोरी जो कि उसको सबसे ज्यादा हर्ट करती है. एंड जब आप उस स्टोरी पे बिलीव कर लेते हो तो इमोशंस अपने आप बाहर आने शुरू हो जाते हैं एंड यू नो द ड्रिल. आपको रिजेक्टेड फील होना शुरू हो जाता है, आपको डिसरिस्पेक्टेड फील होना शुरू हो जाता है एंड आपको इनसिक्योर फील होना शुरू हो जाता है, even though nothing was actually confirmed. I hope I'm making sense. So let's talk about a few practical shifts that can actually help you to stop taking things personally. ओके गाइज, सो द फर्स्ट स्टेप इज टू पॉज द स्टोरी. जो भी आप अपने माइंड को स्टोरी दे रहे हो, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ कंप्लीटली बिलीविंग इट, गिव योर सेल्फ अदर 3 पॉसिबल रीजंस. ओके, जैसे कि दे कुड बी बिजी, दे माइट नॉट बी इन अ गुड मूड टू टॉक, और दे माइट एक्चुअली be totally overwhelmed instead of believing the worst case possible scenario. Okay, ये नहीं होना चाहिए कि आपको हमेशा लगे कि सामने वाला doesn't actually care and that is why they are doing something or they are saying something in that way. Because most of the times जब आपको safe feel होता है किसी इंसान के साथ, but sometimes they mess up, it's usually because of their own mental state and not because of something that you actually did. So how can you actually do that? So there are 2 things in which you can do that. Okay, first of all is that you can actually directly communicate it with them that you did not like how they spoke to you, how they, did not see your message, what could be the reason why they did that, and if they are actually comfortable with you, they would share the reason and they would actually understand that this bothered you and how important it was for you to communicate it to them, right? Second thing is कि आप उसको journal कर सकते हो instead of directly communicating it. Sometimes देखो, कुछ लोगों का बिहेवियर ही ऐसा होता है कि हम जितना मर्जी उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर ले, हमें पता है कि दे आर स्टिल गोइंग टू बी just the same. Okay, so instead of directly communicating, you can actually journal it out. आप लिख सकते हो कि how this person's behavior is not related to me, what are their personality characteristics, how they act whenever something like this happens, and you can actually analyze and you can actually understand how something is not always about you. Okay, it could be possible that they might be really busy, they might be very overwhelmed, they might have a trashy mental
state because of which they behaved and did what they had to do at that moment of time, and it had nothing to do with you or your behavior or your personality. Okay. And tip number 2 is बिल्ड इंटरनल वैलिडेशन. देखो, जब तक हमारी वर्थ जो है वो लोग हमें कैसा ट्रीट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी, उतना ही ज़्यादा हम चीज़ों को पर्सनली लेंगे एंड उनके बिहेवियर की वजह से अफेक्ट होते रहेंगे, एंड दैट टू एक्सट्रीमली डीपली. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपको वर्क पे क्रिटिसाइज किया है या फिर किसी ने आपके अंदर कोई कमी निकाली है, तो आप ऑटोमेटिकली फील करना शुरू कर देते हो दैट यू आर नॉट गुड इनफ. दैट इज़ नॉट हाउ यू मेजर योर सेल्फ. उस तरीके से अगर आप अपने आप को मेजर करना शुरू कर दोगे तो यू विल नेवर फील good enough ever, and you will keep pleasing other people in order to seek validation. So you build it internally. आपको किसी के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है to actually feel good. So अपने आप को वैलिडेट करना शुरू करो. कुछ एफर्मेशंस की लिस्ट बनाओ दैट वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक टू योर सेल्फ. अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की लिस्ट बनाओ. फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स की वट एम आई एक्चुअली गुड एट. अपने आप को थोड़ा डीपली जानो, नॉट जस्ट योर फ्लॉज. ओके, योर फ्लॉज, आई थिंक एवरीबडी हैज़ फ्लॉज, nobody is perfect, but what is something that actually makes you amazing? Okay, and you hold on to that as well, and not just judge yourself on the basis of the criticism or whatever something said to you. So basically, जब आप अपने ऊपर ट्रस्ट करते हो, पहचानते हो कि who you actually are, and आपको पता होता है that सामने वाले का जो behavior है, it has nothing to do with you personally, and they keep repeating things or keep saying things just because of their own mental state or just because of their own personality, तो आप उनकी अटेंशन क्रेव करने की जगह यू पुट ऑल द लव बैक टू योर सेल्फ एंड यू कीप हीलिंग एंड ग्रोइंग इवन इफ somebody doesn't appreciate you, which means that one opinion doesn't really shake you. तो बेसिकली आपको ये नहीं करना है कि आप केयर करना छोड़ दो, बट आपको ओवर केयर भी नहीं करना है. ये भी नहीं करना है कि आप बिल्कुल ही ओवर प्लीज करते रहो लोगों को, इवन व्हेन यू एक्चुअली नो दैट दे आर डिसरिस्पेक्टिंग यू. आई एम नॉट सेइंग कि आप उनके बिहेवियर को जस्ट बिकॉज दे आर बिहेविंग बिकॉज ऑफ अ सर्टन वे एंड इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग इट तो उसको कम्युनिकेट करो. ऐसा मत करो कि आप उसको हाइड ही कर रहे हो एंड यू आर स्टिल बीइंग वेरी नाइस टू द अदर पर्सन. नो, जब भी आपको ऐसा फील होता है कि सामने वाले का बिहेवियर आपके टुवर्ड्स कोल्ड है, डिसकनेक्टेड है या वियर्ड है, डिस्टेंस प्रैक्टिस करो. ओके, प्रोसेस योर इमोशंस इन अ वे जहाँ पर आप सेफ फील करते हो. ठीक है, जर्नल इट आउट एंड कम्युनिकेट डायरेक्टली विद देम ओनली व्हेन दे आर एक्चुअली इन अ स्टेबल मूड नेक्स्ट टाइम. ओके, व्हेन एवर दे वांट टू रीच आउट टू यू. ओके, नॉट व्हेन you feel that I just want to blurt it all out even when I have not even processed my own emotions. Okay, तो जब तक आपको सेफ दोबारा से फील नहीं होता है in their presence, तब तक be calm, अपने ऊपर फोकस करो, प्रैक्टिस डिस्टेंस एंड जस्ट फोकस ऑन बीइंग अराउंड पीपल हु मेक यू फील सेफ एंड फील गुड. एंड लेट मी टेल यू कि जितना आप कम पर्सनल लोगे चीज़ों को, उतना आप लाइटर फील करोगे. जब हम मीनिंग अटैच करने लग जाते हैं, वो भी वर्स्ट केस सिनेरियो का मीनिंग, इट ओनली हर्ट्स अस, इट डजंट डिफाइन द रियलिटी. बट व्हाट मैटर्स इज कि जितना हम अपनी रियलिटी को न्यूट्रल रखेंगे एंड अपने ऊपर स्टिल ग्रो करते जाएंगे, अपने ऊपर काम करते जाएंगे, एंड वी वुड नॉट टेक एनीबडीज लोड लाइक दैट कि अगर सामने वाले का मूड खराब है तो मेरी ही गलती होगी, सामने वाला भड़क रहा है तो मुझे ही ठीक करना होगा कुछ. व्हेन यू लेट गो ऑफ दोज थिंग्स टू फिक्स एवरीथिंग, टू फिक्स योर सेल्फ एंड टू फिक्स एवरीवन अराउंड यू, you feel so liberated and happy. Let me give you that. Okay, so no matter कोई कैसा भी बिहेव कर रहा है, it has more of something to do with their own personality, their moods, and जैसे ही वो ठीक हो जाता है, कि वो वैसे ही बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं, वैसे ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं जैसा वो हमेशा से करते थे. तो इसका मतलब ये है that it has nothing to do with you. So yeah guys, that's it for this video. I hope you liked it. If you liked it, share this with someone who really needs to see this. Subscribe to my channel and like this video so that I can make more such videos like that. Alright guys, bye bye. See you in the next video.